बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सेकेंड ईयर क्लास चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे बच्चों। आज का आपका लेक्चर है ऑनलाइन लेक्चर नंबर 5। टॉपिक है आप लोगों का परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन अ क्वेरी। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आप लोगों का, इसको देख लेना है आप लोगों ने। इससे पहले हम लोग क्वेरी को डिटेल में पढ़ चुके हैं कि क्वेरी क्या होती है और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग अपनी डेटाबेस की फाइल में। याद रखिएगा चैप्टर जो 6 था हमारा रिलेटेड किसके था, डेटाबेस के रिलेटेड था। यहाँ पर हम लोग डेटाबेस की फाइल क्रिएट कर सकते थे और उसी डेटाबेस की फाइल में हमने क्या यूज़ की थी, क्वेरी देखी थी कि क्वेरी क्या होती है। एक्चुअली ये क्वेश्चन होता है जो हम लोग डेटाबेस में रिपीट करवाते थे। किसी भी डाटा को किसी भी वैल्यू को लेने के लिए, गेन करने के लिए हम लोग क्वेरी यूज करते थे। तो आज इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में हमने देखना है परफॉर्मिंग कैलकुलेशन इन अ क्वेरी, कि हम लोग किस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं क्वेरी में, या जो क्वेरी हम लोग पीछे सीख चुके थे उनको इस लेक्चर में हमने देखना है कैसे कैसे यूज करेंगे अगर हमने ग्रुप में काम करना हो। सपोज आपके पास एक डेटाबेस है, डेटाबेस में मल्टीपल, आप लोग को याद होगा टेबल्स होती हैं हमारे पास, जिसको हम लोग टेबल का नाम देते थे। उसके बाद इसमें से हमारे पास क्या होती थी, सब टेबल। अब इट्स मीन टेबल्स भी हैं और सब टेबल्स भी हैं। डाटा आपके पास मल्टीपल है, मल्टीपल आपके पास क्या होंगे, रिकॉर्ड्स होंगे। उस मल्टीपल रिकॉर्ड्स में से अगर आप वर्क कर रहे हैं इन अ ग्रुप, तब हम लोग यूज करते हैं परफॉर्मिंग कैलकुलेशन विद क्वेरी। इस लिहाज से हम जो वर्क करेंगे वो ग्रुप की फॉर्म में होगा। वो क्या होगा, ग्रुप की फॉर्म में होगा। तो देख लें इसको भी थोड़ा सा आप लोग, ये हम लोग कैसे यूज करते हैं या किस तरह हम लोग इस पे वर्क कर सकते हैं। वी मेक कैलकुलेशंस इन अ ग्रुप की फॉर्म में हम लोग इस टॉपिक के थ्रू क्वेरी यूज करेंगे। किसके लिए क्वेरी यूज कर रहे हैं हम लोग, याद होगा आप लोगों को, डेटाबेस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अब वर्क हमारा किस फॉर्म में हो रहा है, ग्रुप की फॉर्म में हो रहा है। अब जो कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे, कैलकुलेशंस देखेंगे हम लोग इसमें क्वेरी के थ्रू, दो तरह की होंगी हमारे पास, प्री डिफाइंड होगी और कस्टम्स होंगी। अब प्री डिफाइंड कैलकुलेशन भी आप लोग कर सकते हैं और कस्टम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। अब प्री डिफाइंड कैलकुलेशन क्या होंगी, वो कैलकुलेशंस जो आप लोग डेटाबेस की फाइल में ऑलरेडी यूज कर चुके होंगे, या कहीं ना कहीं आपने वो क्वेरी, वो कैलकुलेशन की होंगी, पहले से की होंगी, उसको क्या कहेंगे, प्री डिफाइंड कैलकुलेशन कहेंगे। अब कस्टम्स वो होंगी जो आप लोग उसी डेटाबेस की फाइल में, उसी रिकॉर्ड में से लेनी होंगी, वो जो पहले नहीं लिखी गई होंगी, या आप लोगों को कस्टम अपनी मर्जी की जो कैलकुलेशन करनी होगी उसको क्या कहेंगे, कस्टम कैलकुलेशन, जो पहले डेटाबेस में आपने यूज नहीं की होगी। तो दो तरह की कैलकुलेशन करेंगे, ग्रुप में करेंगे, याद रखिएगा। एक होगी प्री डिफाइंड, जो ऑलरेडी हम लोग डेटाबेस में रिपीट कर चुके हैं उसको कहेंगे प्री डिफाइंड, और जो अभी आपने उसमें नहीं की, डेटाबेस में नहीं रिकॉर्ड करवाई, नहीं लिखी हुई, तो न्यू लिखेंगे, अपनी मर्जी की होंगी जो, उसको कहेंगे कस्टम्स। तो ये वर्क सारा ओवरऑल होगा किस में, याद रखिएगा, ग्रुप में होगा। किस में होगा, ग्रुप में होगा। तो देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्वेरीज को हम लोग किस तरह और कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब देखिएगा बात किसकी हो रही थी, ग्रुप की। ग्रुप के लिए कौन सी वर्डिंग यूज करनी है हमने, डेटाबेस में जो टेबल्स है, जो डाटा है वो किस फॉर्म में होगा, ग्रुप की फॉर्म में होगा। अब ग्रुप की फॉर्म में अगर आपने कैलकुलेशन करनी है तो सम की क्वेरी यूज कर सकते हैं, एवरेज की कर सकते हैं, मिनिमम की कर सकते हैं, मैक्सिमाइज की भी, काउंट की भी कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है बच्चों एक्सप्रेशन की भी है, सेट डेव की भी है, वार की भी है, फर्स्ट की भी है, लास्ट की भी है, एंड वेयर की भी है। तो ये वो क्वेरीज हैं जो आप लोग ग्रुप की फॉर्म में कैलकुलेशन करना चाह रहे हो, तब आप इन क्वेरीज को, इनके थ्रू किसी भी किस्म की कैलकुलेशन कर सकते हो, चाहे वो कैलकुलेशन प्री डिफाइंड ही क्यों ना हो या कस्टम ही क्यों ना हो। अब इसको डिटेल में पढ़ने से पहले, इसको डिटेल में देखने से पहले आप लोगों को याद होगा MS एक्सेल सॉफ्टवेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो MS एक्सेल में हम लोग यूज करते थे फार्मूलाज, ठीक है। अब फार्मूला MS एक्सेल हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिसपे हम लोग फार्मूला यूज करते हैं।
अब इसमें जो फार्मूले हम लोग यूज़ करते थे वो टेम्पलेट्स के तौर पे भी थे और आप लोग खुद भी रीड करते थे, वहाँ पर क्वेरी की बात नहीं होती थी। अब यहाँ पर हम लोग क्वेरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग फार्मूला लिखते थे, वो फार्मूला आप लोग सम का भी यूज़ कर सकते थे, एवरेज का भी, मिनिमम, मैक्सिमम, ये सारे फार्मूले आप लोग इसमें यूज़ कर सकते थे। अब डेटाबेस में आए हैं तो हम लोग क्वेरी की बात करेंगे। सम का जो हमारे पास फार्मूला था एक्सेल में वो वर्क करता था, किसी भी वैल्यू को लेके उसने क्या कर देना था, सम, इट्स मीन एडिशन करनी है उसने, इसने क्या निकालनी है, परसेंटेज, ये लेस नंबर को काउंट करवाएगा, ठीक है। अब ये मैक्सिमम नंबर को काउंट करवाएगा, चाहे आप एक्सेल में इसको एज अ फार्मूला यूज कर रहे हो या डेटाबेस में आप इसको एज अ क्वेरी यूज कर रहे हो। तो जो सम है ये क्या करवाएगा, एडिशन करवाएगा किसी भी वैल्यूज को, जो वैल्यूज आप उस ग्रुप में करवाना चाह रहे होंगे। एवरेज परसेंटेज देगा, मिनिमम, लेस के लिए मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर काउंट करने के लिए या शो करवाने के लिए हम इस क्वेरी का यूज करेंगे काउंट, नंबरिंग करने के लिए काउंटिंग। उसके बाद ये भी एक्सप्रेशंस हैं, इनको एज अ क्वेरी के तौर पे भी यूज कर सकते हो। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे, एक्सेल में भी हम लोग फार्मूला यूज करते थे, वहाँ पर काम सेम होता था, काम हमारा यहाँ पर भी सेम होगा। अब यहाँ पर वर्डिंग चेंज, यहाँ पे क्वेरी है, वहाँ पे हम लोग फार्मूला कह के इसको इससे काम लेते थे, ठीक है। अब ये भी देख लें, ये भी हमारे पास क्वेरीज हैं, इनको भी आप लोग डेटाबेस के लिए यूज कर सकते हो। एक्सप्रेशंस, वो एक्सप्रेशंस जो आपने चाहे प्रीडिफाइन है या कस्टम है, उनको आप लोग डिटेल करवाओगे, दिखाओगे, उसके बाद ये वर्क करेंगे। सेट की भी है, ये भी सेम इसी तरह वर्क करेगी, वर्क की भी है। वैल्यूज ये गेन वही करेंगी जो आप लोग डिफाइन कराओगे, याद रखिएगा। सपोज सम, एवरेज, मिनिमम या मैक्सिमम, जो भी आप लोग क्वेरी ले लो, या आप इसको एज अ क्वेरी लो या लो फार्मूले के तौर पे, तो इसके लिए भी हमें वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, याद रखिएगा। किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, वैल्यूज। और ये वैल्यूज वो होंगी जो हम लोग उस फार्मूले के बाद ऐड करेंगे या उस क्वेरी के बाद हमें डिफाइन करनी होगी, बतानी होगी कि मैं किस वैल्यूज को एडिशन कर रहा हूँ, सपोज सम कर रहा हूँ, एवरेज कर रहा हूँ, या मिनिमम, मैक्सिमम, या इसमें से फर्स्ट या लास्ट या वेयर, कहाँ पे हमने यूज करना है, चाहे क्वेरी है या फार्मूला है, उसके साथ आपको डिफाइन क्या करनी होगी, वैल्यूज करनी होगी। वैल्यूज डिफाइन करोगे तब ये वर्केबल होगा, अदरवाइज ये वर्केबल नहीं है। तो ये आप लोग का था आज का लास्ट टॉपिक इस टॉपिक का। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।